तुम्हारे ही अपने तुम्हारे दुश्मन हो गए लालच में आकर के। और ये लालच पाप का बाप है, पाप बेटा है, लालच बाप है। पहले बाप आता है, बाद में बेटा आता है। हर आदमी जब पाप करता है उससे कई दिन पहले से लालच पैदा हो जाता है, उस लालच के कारण पाप हो जाता है। इसीलिए लालच संसार की सबसे बुरी बीमारी है, सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दोष है। बड़े से बड़े ज्ञानी ध्यानी उपासक को लालच गरीब बना देता है, दुखी बना देता है, क्लेश में डाल देता है। यम यामृतो ब्रह्मदेव। दो ब्राह्मण आ रहे थे भंडारा खाकर दक्षिणा लेकर के, बीच में एक साधु मिले और साधु ने देखा एक हंस रहा एक रो रहा है। दोनों में देखा, साधु ने पूछा तुम दोनों एक ही जगह ब्राह्मण भंडारा खा के आ रहे हो, तुम हंस रहे हो, ये क्यों रो रहा है? रोने वाले से पूछा साधु ने कि भाई तू रो क्यों रहा है? अरे मेरे सामने तुम्हें दक्षिणा मिली है बराबर बराबर, भाई तुझे 5 रुपए मिले, इसको 5 रुपए मिले, ये रो रहा है तू हंस रहा है। रोने वाले ने कहा कि मैंने 5 रुपए की कल्पना नहीं की थी, मुझे लगा था 100 रुपए मिलेंगे और मिले 5, इसीलिए मेरा 95 रुपए का नुकसान हुआ, इसलिए रो रहा हूँ। हंसने वाले ब्राह्मण से पूछा साधु ने कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो हंसने वाले ने कहा मुझे तो लग रहा था भंडारा मिलेगा, वहां पैसे वैसे काहे को मिलेंगे और 5 रुपए मिले, मेरी जरूरत से अधिक मुझे प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। इसीलिए आप समझ लो, जहां लालच है वहां दुख है, करुणा, रोना, आंसू है। और जहां आदमी की लालच नहीं है वहां खुशी है, रोज खुशी, रोज खुशी। आप कोई ठेका बना लो, कोई अड्डा बना लो, कोई इच्छा बना लो और वो पूरी ना होवे तो हम नाराज रहते हैं, दुखी रहते। रुपया 5 मिले थे रोने वाले को, खाली हाथ नहीं विदा किया, पर 95 रुपया घाटा कह रहा है, क्योंकि लालच 100 रुपए का लेके गया। उसके बाप की बाप होती है, भंडारा भी दे और दक्षिणा भी दे। अरे दक्षिणा जो मिले तो स्वीकार करो, पर सोच के जो जाते हैं वो ना हो तो दुख ही दुख प्राप्त होता है। इसलिए मेरी बात मान लीजिए, आज कथा का अंतिम दिन है शिव जी का। भगवान शिव कहते हैं कि हमारी इच्छाओं का दमन करो, जितनी इच्छाएं कम कर लेंगे उतने सुखी हो जाएंगे, और जिस इच्छा को पाल लेंगे वो पूरी ना हो तो खाना छूट जाए, पीना छूट जाए, निद्रा छूट जाए, हंसना बंद हो जाए, हंसना बंद हो जाए। 2 चीजों की इच्छा कभी कम ना हो, एक तो गुरुदेव को पाने की और एक भगवान को पाने की, ये निरंतर बनी रहे। चाहे जितना रोना पड़े, चाहे जितना सूख जाना पड़े, पर ये 2 मिल जाने ही चाहिए, इनसे हमारी नैया पार लग जाती है। सारे साथी हाथ छुड़ाएंगे पर ये कभी हाथ नहीं छुड़ाएंगे। ये गंदे से गंदे को साथ देते हैं, गंदे से गंदे को, और ये बार बार समझा कर लाइन पर लाते हैं और बार बार ये गति प्रदान करते हैं। जितना साधु के साथ, जितना गुरु के साथ में शिष्य कर देते हैं ना, उतना औलाद माँ बाप के साथ कर दे तो रहेंगे नहीं साथ में। साधु का मान बहुत ज्यादा होता है, माता पिता का मान इतना ज्यादा नहीं है।